कलश का प्रधान, कलश क्यों उठते हैं जानते हैं? कलश हर पूजा में क्यों रखा जाता है? ज्योत क्यों जलती है? लोग ऐसे भी कीर्तन करने बैठ जाते हैं, मगर कलश का प्रधानता क्यों है जानते हैं? बताओ। कलश में आपने कलश रख लिया और कलश में आम के पत्ते नहीं डाले तो कलश मान्य नहीं होगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूल्यस्तु ब्रह्मा मध्य मातृगणास्ता कुप्तो सागरा सर्वे सप्तदीपो वसुंधरा। जब कलश रखा जाता है तो सारे देवता और सब देवियां आकर के कलश में विराजमान होती हैं। उनके बैठने का स्थान है। जैसे आपको स्थान दिया वैसे देवताओं का स्थान है। अब आम का पत्ता ही क्यों डाला जाता है? और भी पत्ते डाले जा सकते हैं। 3 चीजें, आम का पत्ता, आम की लकड़ी और आम का फल, ये रजिस्टर्ड करे होंगे ना किसी ने, तभी तो आम की लकड़ी के बिना हवन नहीं होता, आम के पत्ते के बिना कलश मान्य नहीं होता, और आम के फल जो है सब फलों का राजा कहलाता है। ये 3 बातें किसने भगवान मतलब जो है 3 बातों का जो प्रमाण दिया है वो किस देवता ने दिया पता है? नहीं। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, और कामदेव जब जल भस्म किया था, तीसरा नेत्र जब खुला भगवान शिव का, तो कामदेव कहाँ बैठा था पता है? रामायण में चौपाई आती है, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, है ना? आम के वृक्ष की डाली में बैठ करके छुप करके और कामदेव अपनी हरकत कर रहा था। तो भगवान ने जैसे तीसरा नेत्र खोला शंकर जी ने, तैसे जल के भस्म हो गया। आम का पेड़ भी जल गया और कामदेव भी जल गया। जब आम का पेड़ जल गया और कामदेव भी जल गया तो रति रोती हुई आती। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। और उसने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी। भगवान से कहा कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी भोलेनाथ के। कहने ठहरो देवी, शराब मत दो, तुम्हारे पति को मैंने अमर कर दिया। बोले कैसे अमर कर दिया महाराज? बोले बिनु बप व्यापे, संसार में ये हर किसी प्राणी को, हर किसी जीव को ये बिना शरीर का होगा मगर सबको परेशान करेगा, है ना? तो कामदेव का कोई शरीर नहीं है मगर हर किसी को पीड़ित करता है। कहने ठीक है महाराज, और दूसरा मैं वरदान देता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का द्वापर में प्राकट्य होगा तब उनका पुत्र जो होगा वो प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। भगवान कृष्ण का पुत्र कौन है? प्रद्युम्न है। आप लोग जरा सा बेटा गड़बड़ लेकर आए तो परेशान हो जाते हो। भगवान कृष्ण से पूछो, उनका पति तो, उनका पुत्र तो कौन है? कामदेव। हमेशा रोज शिकायत आती है उसकी, है? इसलिए भगवान ने रति प्रसन्न हो गई और रति ने कहा कि महाराज परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछ नहीं। रति ने कहा मेरा तो कल्याण आपने कर दिया, पर वृक्ष ने मेरे पति के साथ में आहुति दी है, इस वृक्ष का भी कल्याण किया। तब भगवान शिव ने जो है कमंडल में से जल लेकर के उस वृक्ष को पुनः जीवित किया है, राम आम के वृक्ष को, और 3 बातों को मोहर लगा दी कि बिना तुम्हारे आम की लकड़ी के हवन स्वीकार नहीं होगा और बिना आम के पत्ते के कलश स्वीकार नहीं होगा। अब आम का फल सब फलों में राजा कहलाएगा। ये 3 वरदान भगवान शिव ने दिए थे। इसलिए जो भी पूजा आप करें उसमें कलश जरूर रखें और कलश के ऊपर आम का पत्ता रखें। आम का पत्ता रख करके, और दीपक जो होता है क्यों जलाया जाता है? दीपम ज्योति परमम ब्रह्मम दीपो ज्योत जनार्दना दीपो हर्त में पापम संध्या दीपो नमस्ते। दीपक जो होता है हमारे कर्म साक्षी है। जो हमने आपने बैठ करके कार्य किया वो दीपक ब्रह्म का रूप है। आप मस्जिद में जाओगे वहाँ भी आपको मोमबत्ती जलती मिलेगी, गिरजाघर में जाएंगे वहाँ भी आपको दीपक जलता मिलेगा, और मंदिर में दीपक जलता मिलेगा। इसलिए दीपक ब्रह्म का रूप होता है। इसलिए दीपक को और कलश को हर पूजा में, हर एक कीर्तन में आप लोग जरूर रखें और भगवान की मर्यादा का पालन करें। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो।